जय भाई साहब। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़ गए? पढ़िए। ये समय साहब कलश, इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव जी। हिंदी टीकाकार हैं पंडित राजमल पांडे जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। अब है निर्जरा अधिकार, पेज नंबर 128, कलश नंबर 150। पढ़ेंगे आंटी? यादृक्तादृक्हास्तितस्य वसितो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नैति कथञ्चनापि परैरन्यायादृशः शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततम्। ज्ञानेन भोज्व परापराधिजनितो नास्ति बंधस्तव। क्या कहा? जी। इस कलश में इस बात का समाधान है कि कोई समष्टि जीव परिणामों से शुद्ध है। परिणामों से शुद्ध है, इसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। भ्रम नहीं है, अज्ञान भाव नहीं है जी। तथापि 5 इंद्रिय विषय भोगता है। हाँ तो विषय को भोगते हुए कर्म बंध है कि नहीं? जी। ठीक है ना? हाँ जी। इस बात का समाधान है। अब 5 इंद्रिय विषय भोगता है तो विषय आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं? जी। इस बात का समाधान पीछे हो चुका। हाँ जी। कि सम्य दृष्टि को विषय सामग्री मिलती है वो पूर्ववद कर्म के उदय से मिलती है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। अज्ञान दशा में पहले कोई कर्म बांधा है, वो उदय में। हाँ, उसके उदय से सब सामग्री मिल रही है। जी। अब यहाँ इस बात का समाधान किया जा रहा है कि सामग्री मिलती है, वह भोगता भी है, तो भोगते हुए बंद है कि नहीं? ठीक है ना? जी। अब इसको क्रम बाई क्रम समझाया जा रहा है। हाँ। कि बंद नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो सबसे पहले क्या कहा? पढ़िए यहाँ से खंडान्वय सहित अर्थ। जी। खंडान्वय सहित अर्थ। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सम्यक दृष्टि जीव परिणाम से शुद्ध है तथापि पंचेंद्रिय विषय भोगता है, सो विषय को भोगते हुए कर्म का बंध है कि नहीं? नहीं है। कर्म का बंध है कि नहीं है? समाधान इस प्रकार है कि कर्म का बंध नहीं है। हाँ, समाधान तो ऐसा हुआ कि कर्म का बंध नहीं है। जी। ठीक है ना? जी। अब कैसे नहीं है? हाँ। और कैसे भोगता है, ये बता रही हूँ। ये सब बातों को खिलाता है। जी। पढ़िए। ज्ञानी भुक्षुः, ज्ञानी अर्थात वो सम्यक दृष्टि जीव, भुक्षुः कर्म के उदय से प्राप्त हुई है जो भोग सामग्री, उसको भोगते हैं तो भोगो। तथापि एव बंधः,
नास्ति तथापि अर्थात तो भी तब अर्थात तेरे बंध अर्थात ज्ञानावर्णी कर्मों का आगमन नास्ति अर्थात नहीं है। ज्ञानावरण आदि जी ज्ञानावरण आदि कर्म का आगमन नहीं है। जी ठीक है ना जी कर्म का आगमन नहीं है जी और ऐसा प्रमाणित भी है जी क्या? ऐसा प्रमाणित है जो समदृष्टि जीव है। ऐसा जो कहा जा रहा है ये प्रमाणित भी है। हाँ जी जी कैसे प्रमाणित है? जैसे भरत चक्रवर्ती जी, रामचंद्र जी जो ये सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, ये भोग भोगते भी नजर आ रहे हैं लेकिन उनको कर्म का बंध नहीं है, उसी भोग से मोक्ष होता दिखाई दे रहा है। हाँ जी ठीक है ना जी ये दिख भी रहा है जी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसा बंध नहीं है। हाँ जी ये ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध नहीं है, ये कैसा नहीं है। कैसा नहीं है जी कैसा बंध नहीं है पर अपराध जनिता अर्थात भोग सामग्री उसका अर्थात अपराध उसका नहीं पर अर्थात भोग सामग्री उसका अपराध अर्थात भोगने में आना। ठीक है ना जी ये हो गया पर अपराध जी कि जो कहा था ना विषय भोगते हुए बंद है कि नहीं, तो विषय का होना और फिर उसे भोगना ये तो पर अपराध है जी क्योंकि विषय के आने में वेदनी कर्म कारण है जी कि नहीं अंतराय के चौपसम वगैरह। हाँ और भोगने में आने आवृत कसाय है। हाँ जी ठीक है ना फिर क्या कहा उससे जनिता अर्थात उत्पन्न हुआ। भावार्थ इस प्रकार है सम्यक दृष्टि जीव को विषय सामग्री भोगते हुए बंध नहीं निर्जरा है। कारण कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा अवश्य कर परिणामों से शुद्ध है। ठीक है ना ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पहले पूछा था कि बंद है कि नहीं, तो उनने और आगे बढ़ के बताया कि बंद नहीं है बल्कि निर्जरा है। क्या? हाँ 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 जी जी क्या उसने तो सिर्फ पूछा था कि बंद नहीं है। हाँ मैंने तो पूछा था कि बंद है कि नहीं है। हाँ हाँ तो उन्होंने और आगे करके बताया कि बंद नहीं है निर्जरा है। अब तो भोग रहे हैं लेकिन आगे बंद नहीं हो रहा, निर्जरा ही हो रही है। जी हाँ जी उन्होंने कहा कारण कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा अवश्य कर परिणामों से शुद्ध है। जी वो उसे भोगते हुए शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि नाम ही उसी का है जी जिसको मोह नहीं है। क्या? जी जी मोह नहीं है तो बंद नहीं हो रहा। सम्यक दृष्टि नाम किसको प्राप्त है? हाँ जिनके दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षय हुआ है। हाँ क्षय उपशम या क्षय है जी। और ऐसा कैसे हुआ है? अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से। तो ये तो नियम हो गया। जी नियम हो गया। हाँ और राग देश मोह नहीं कि नहीं और राग देश मोह ही बंद के कारण है। हाँ जी तो वो बंद का कारण ही नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव निरंतर है। जी है कि नहीं तो कैसे बंद हो जाएगा? नहीं होगा। कारण कारक का स्वरूप देखा जाए तो बंद का कारण कौन है? राग देश मोह। राग देश मोह कोई बंद का कारण जीव तो है नहीं है। राग देश मोह कारण है जी और सम्यक दृष्टि को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ जी इसलिए राग देश मोह मिटे हैं। जी कि नहीं तो कारण के अभाव से कार्य का अभाव है। हाँ ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जी ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ कि अगर राग देश मोह का अभाव है तो बंद का अभाव है। हाँ जी कारण की सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा अवश्य कर परिणामों से शुद्ध है। ठीक है ना जी ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है।
फिर आगे क्या कहा? परिणामों की शुद्धता रहते हुए बाह्य भोग सामग्री के द्वारा बंद किया नहीं जाता है। हाँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है जी। मतलब ये परिणामों की शुद्धता रहते हुए अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि नहीं, राग द्वेष मोह नहीं है, तो फिर वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि बाह्य भोग सामग्री द्वारा बंद नहीं किया जाता। जी जी, बाह्य भोग सामग्री कितनी भी हो वो बंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर बाह्य भोग सामग्री के द्वारा बंद किया जाता तो बंद का अनेकांत हेतु हो जाता। जी जी हाँ, बंद का अनेकांत हेतु हो जाता। हाँ, और बंद तो सिर्फ राग द्वेष मोह से। हाँ, बंद का कारण तो राग द्वेष मोह है जी, नहीं, मतलब एक से बंद के कारण एक से ज्यादा हो जाते। हाँ, और एक से ज्यादा नहीं होते। हाँ, एक से ज्यादा होते नहीं है जी। भगवान की वाणी में पहले ही आया है कि बंद का कारण केवल राग द्वेष मोह है जी नहीं जी। हाँ, इसलिए यह बात भी स्पष्ट है कि सब बाह्य भोग सामग्री के द्वारा बंद नहीं किया जाता। नहीं होता। हाँ, ठीक है ना जी। बंद का कारण पहले ही निर्धारित हुआ है कि अज्ञान भाव, राग भाव, मोह भाव, द्वेष भाव ये बंद के कारण है। ये बंद के कारण है जी। हाँ, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगता है, सो भोग भोगते हुए राग रूप अशुद्ध परिणाम होता होगा, सो उस राग परिणाम के द्वारा बंद होता होगा, सो ऐसा तो नहीं है। अब ये बात है, यहाँ पर कोई आशंका करता है। जी जी, आशंका। हाँ, हम जैसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, आशंका होती है समझने के लिए जी। हाँ, जो बात है जो नियम है वो तो हमें समझ में आ रहा है जी। क्या कि आपने कहा राग द्वेष से बंद नहीं है, राग द्वेष से बंद है, बाह्य सामग्री से बंद नहीं है। हाँ, बाह्य सामग्री से बंद नहीं है। फिर भी हम इसको साफ मतलब स्पष्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए आशंका हो रही है कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगता है, भोग भोगते हुए राग रूप अशुद्ध परिणाम होता होगा। हाँ, अच्छा बुरा लगता होगा, उस राग परिणाम के द्वारा बंद होता होगा जी। तो अब ये आशंका किस तरह की है? पूछने के लिए, समझने के लिए। पूछने के लिए है, लेकिन कैसे हो गई? क्योंकि भोग भोगते हुए देख रहे हैं ना वहाँ पर सामने, और हम जैसे भोग भोग रहे हैं तो हमें अच्छा कषाय का उदय होता है, हमें अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। हाँ, मतलब ये है कि ये आशंका हमें अपने परिणामों को रख के हो रही है। हाँ जी, हाँ जी जी। क्योंकि हम भोगते हैं कि नहीं, तो हम तो राग से भोगते हैं कि नहीं, और जिसे नहीं भोगना उसे द्वेष से नहीं भोगते। हाँ हाँ, और हम भोगते हुए हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है कि नहीं। हमें तो खा के बड़ा अच्छा लग रहा है और जो चीज अच्छी नहीं लगी उसे हटा देते हैं। अपने परिणामों को रख के आशंका कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है तो इन्हें भी ऐसा लगता होगा। जी, ये प्रश्न तो जी हम लोगों का भी बहुत टाइम तक रहता था, क्योंकि समझ में ही आते थे परिणाम। लिखा है ना कि दोबारा से रिपीट क्यों किया गया? हाँ, पहले इसका निराकरण हो गया। अब उन्होंने कहा यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगता है, सो भोग भोगते हुए राग रूप अशुद्ध परिणाम होता होगा जैसे हमें होता है। हाँ, जैसे हमारा हाँ जी, हाँ, वस्तु में मिलने पे अच्छी बुरी लगती हैं कि नहीं, सो उस राग रूप परिणाम के द्वारा बंद होता होगा जैसे हमें हो रहा है जी। तो इस तरह की आशंका है ये जी। तो अचानक सो ऐसा तो नहीं है, यानी अज्ञान भाव में जो परिणाम होते हैं सो वे परिणाम ज्ञान भाव में नहीं होते क्या? जी, हाँ, वो ज्ञान भाव में नहीं होते। हाँ, ये हमें अभी पक्का कारण नहीं पता कि सिर्फ राग द्वेष मोह से ही बंद होता है, उसके वो नहीं है। हाँ, जी जी, मतलब कि कोई
कर्म के उदय से जो संवेदना हमें होती है कि नहीं, जो क्रिया हमारा होती है, तो हम अपनी क्रिया को रखकर ही ऐसे आशंका कर रहे हैं कि तो ऐसा इनके भी होता होगा। हाँ हाँ जी। हाँ, तो अन्य का ऐसा नहीं होता, ठीक है ना जी। फिर कारण बताया, क्या कारण है ऐसा, तो ऐसा नहीं होता जी। कारण कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है जो शुद्ध ज्ञान होने पर भोग सामग्री को भोगते हुए सामग्री के द्वारा अशुद्ध रूप किया नहीं जाता। हाँ, अब उनका कारण होता है कि कारण ऐसा है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है जो एक बार शुद्ध हो गया। हाँ, जो शुद्ध ज्ञान होने पर, शुद्ध ज्ञान किन्हें हुआ, सम्यक दृष्टि आत्मा को हुआ जी, नहीं, जीव वस्तु को हुआ जी। क्या करके हुआ कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से हुआ जी। शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ, भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान से हुआ जी, नहीं, भेद विज्ञान से मोह नष्ट हुआ। क्या मोह नष्ट हुआ। हाँ, भेद विज्ञान से मोह नष्ट हुआ जी, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई जी, कि नहीं। तो अब जो परमन कैसा हो गया, शुद्ध स्वरूप रूप नमो मन हो। हाँ, अब कहेंगे कारण की वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जो शुद्ध ज्ञान होने पर कि नहीं, जैसे जानना अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जानना कहाँ से हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से जी, नहीं जी। अब मोह का उदय भी है, हाँ, तो बोले अब इसमें से अगर मोह का उदय निकल जाए हाँ, कि नहीं, तो अब इस ज्ञान को क्या कहेंगे, शुद्ध ज्ञान ही कहेंगे। शुद्ध ज्ञान। जी, जी। अच्छा, जानते हुए जो राग देश मोह और रूप भाव होते थे कि नहीं, वो अब नहीं हो रहे। जी, जानते हुए अब जब मोह नहीं आएगा तो शुद्ध ज्ञान ही होगा। हाँ, जी, जी, है ना, मोह रहित जानना, मतलब जानना तो वहीं से हो रहा है, हाँ, लेकिन मोह सब वैसे हो रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन अपना अंश पर में नहीं मिलाया जा रहा और पर का अंश अपने में नहीं मिलाया जा रहा, जी, यानी मोह रहित जानना हो रहा है। हाँ जी। तो मोह रहित जानने को क्या नाम है, सम्यक ज्ञान नाम है, शुद्ध ज्ञान। जी, जी। हाँ, शुद्ध ज्ञान होने पर भोग सामग्री को भोगते हुए सामग्री के द्वारा अशुद्ध रूप नहीं किया जाता। जी, जी। कैसे, ज्ञान को, जानने को, हाँ जी, किसके द्वारा, सामग्री के द्वारा भोग भोगते हुए, हाँ, सामग्री के द्वारा अशुद्ध नहीं किया जाता। जी, तो किसके द्वारा किया जाता है, राग द्वेष मोह का उदय ही उसको तो अशुद्ध करता है, और अगर उसका नाश हो गया हाँ, तो ये अशुद्ध ज्ञान की जो उपाधि है यानी वो मोह से ही आती है। हाँ जी, हाँ, बाह्य वस्तु से नहीं आती। नहीं, कारण बता दिया। तो अब ये कभी क्योंकि बाह्य वस्तु है वो तो नौकर में क्या जी, नौकर में वो कर्म ही नहीं है। और जीव का जो गुण है उसका घात कैसे होता है, अपने परिणाम से, अपने अशुद्ध परिणाम से, मोह राग द्वेष के उदय में जो अपना शुद्ध परिणाम। सुनो आप बोलो नहीं। अच्छा जी। हाँ, ऐसा है कि जो जीव के स्वभावभूत जो गुण है कि नहीं जी, उनका घात होता है घातीय कर्म से। जैसे सम्यक का घात होता है तो मिथ्या से होता है। हाँ, और मिथ्या तो ये कर्म की प्रकृति है जी। ऐसे ज्ञान का घात होता है तो ज्ञानावरणी से होता है, ऐसे ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है। हाँ, चारित्र का घात होता है तो कसाय से होता है, तो कसाय भी कर्म का भाव है। तो जीव के ज्ञान दर्शन चार्य सुख आदि जो गुण है उन सब का घात कर्म से होता है, ठीक है ना। और बाह्य सामग्री से बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, मतलब क्योंकि बाह्य सामग्री नो कर्म है क्या जी। हाँ, बाह्य सामग्री तो नो कर्म। हाँ, सिद्धांतिक रूप से भी ये बात स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कहा ना कि कारण की वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जो ज्ञान शुद्ध होने पर, ज्ञान शुद्ध का माना गया मोह के अभाव से जी, शुद्ध ज्ञान की जो नाम आया सम्यक ज्ञान, वो कैसे आया,
मोह का अभाव होने से, मोह का अभाव होने से, जो घातीय कर्म है। ठीक है ना। हाँ, जो कि घातीय कर्म में जी, उसके नाश से शुद्ध ज्ञान हो गया। तो कह रहे शुद्ध ज्ञान होने पर भोग सामग्री को भोगते हुए सामग्री के द्वारा अशुद्ध नहीं किया जा सकता। जी, हाँ, सामग्री राग द्वेष मोह भाव नहीं करा पाएगी, नहीं करा पाएगी। मोह के उदय से ही मोह राग द्वेष होगा। हाँ, क्योंकि सामग्री नो कर्म है। ठीक है जी। मतलब वो कर्म ही नहीं है। और अगर स्वभावघात होता है तो कर्म से होता है। ठीक है, हाँ जी। और स्वभावघात वाला कर्म है वो नष्ट हट हुआ गया है। है। इसलिए सामग्री से नहीं हो सकता है ऐसा काम। ये भी कारण बताया कि वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। हाँ, वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है जी। क्या? हाँ, समझाया गया। हाँ, मतलब वो जो बाह्य सामग्री का आ रहा है ना, तो बाह्य सामग्री से कोई भी किसी का भी ज्ञान अशुद्ध नहीं होता है। नहीं। क्या? हाँ, बताया उनका तो बताया जा रहा है और हमें ये समझाया जा रहा है कि हमारा भी नहीं होगा ऐसे। हाँ, बाह्य सामग्री किसी का नहीं होता, क्योंकि बाह्य सामग्री तो नो कर्म है जी। और जीव के स्वभाव का घात हमेशा कर्म से ही होगा। ठीक। क्या? जी, ये तो नौ कर्म रूप बाह्य सामग्री है और हाँ। वो स्वरूप जो स्वभाव का घात हो रहा है वो घातीय कर्मों से हो रहा है। हाँ, वो तो घातीय कर्म से होगा। उसमें भी मोह कर्म से। अब मोह कर्म हाँ। से मोह कर्म उनका हटा है। हाँ, जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, बाह्य सामग्री से किसी को भी बंध नहीं हो पाता। क्या? हाँ जी, नहीं हो पाती। हाँ, क्योंकि बाह्य सामग्री नो कर्म है जी। और बंध का कारण कौन है? मोह भाव। वो जो कि घातीय कर्म है कि नहीं, हाँ जी। जो कि जीव के गुण का घात करता है। हाँ जी। अब जब जीव के गुण का घात करने वाला कर्म ही नहीं है कि नहीं, तो बाह्य सामग्री से कहाँ से बंद होगा? हाँ जी, पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होगा। हाँ, पहले भी कभी भी होता, किसी को भी नहीं होता हाँ जी। कि नहीं। लेकिन जब मोह का उदय हो कि नहीं, जी। जब मोह का उदय हो तो राग द्वेष रूप परिणमन में बाह्य सामग्री सहकारी बनती है। क्या? हाँ जी, सहकारी कारण बनता है। हाँ, मोह के उदय में। हाँ जी, मोह के उदय। हाँ, स्वयं अशुद्ध भाव होने से कि नहीं बाह्य सामग्री सहकारी कारण बनती है, लेकिन बाह्य सामग्री से बंद नहीं है। मोह के उदय से ही अशुद्ध भाव हुआ है, उसी से बंद है। हाँ जी। ठीक है ना। अब सम्य दृष्टि को अशुद्ध भाव हुआ नहीं है, हाँ जी। इसलिए होता है कि बाह्य सामग्री से बंद नहीं है। हाँ जी। फिर क्या कहा? जी, कारण की वस्तु का स्वरूप ऐसा है जो शुद्ध ज्ञान होने पर भोग सामग्री को भोगते हुए वो सामग्री के द्वारा अशुद्ध रूप नहीं किया जा सकता। कितनी ही भोग सामग्री भोगो, तथापि शुद्ध ज्ञान अपने स्वरूप अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही रहता है। हाँ, शुद्ध ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता है। जी। ठीक है ना। शुद्ध ज्ञान का मतलब है कि जो मोह रहित हुआ है जानना कि नहीं। हाँ जी। स्व का स्वरूप से पर का पर रूप से जो जानना हुआ उसको क्या नाम दिया? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। जी। उसमें भी मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। हाँ, तो इसका क्या नाम है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। जी। है ना। तो मतलब जो आत्मा का गुण घातने वाला कर्म था उससे तो रहित हुआ आत्मा। हाँ जी। नहीं। अब कर्म की वजह से सामग्री आए कि नहीं, कितनी भी आ जाए जी, कि नहीं, कितनी भी आ जाए, मतलब पूरे संसार की सामग्री भी आ जाए तो भी बंद नहीं हो पाएगा। हाँ, आ रही है ना 6 खंड के को। जी। जी, मतलब उनका सामग्री कोई प्रमाण नहीं, चाहे कितनी आ जाए। हाँ हाँ, कोई प्रमाण नहीं। हाँ, तो भी बंद नहीं होगा। जी, क्योंकि सामग्री नो कर्म है और जीव के स्वभाव का घात होता है घातीय कर्म से। ठीक। और घातीय कर्म में भी मोह से। हाँ जी। और मोह है नहीं, मोह है नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा बंद का काम। हाँ जी, वस्तु स्थिति दिखा दी कि ऐसी है। हाँ, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है।
जी। हाँ, मतलब एक जीव है, 8 कर्म है, हाँ जी, हाँ जी, अब 4 कर्म उसमें घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। हाँ जी, अब भगवान के उपदेश में आया है कि घातीय कर्म के उदय से जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, अब उसमें एक कर्म है मोहिनी, कि नहीं, जिससे सम्यक्त का भी घात हुआ है, चारित्र का भी हुआ है, जी, जी, कि नहीं। जी, लेकिन जब भेद ज्ञान होता है, कि नहीं, तब भ्रम मिटता है, तब जीव का जो सम्यक्त गुण है, कि नहीं, जी, वह प्रकट होता है। हाँ, मोह के नाश से, उस कर्म के अभाव उस कर्म का, तो वह गुण किसका प्रकट हुआ? अपना ही, जीव का ही। जीव का ही। जी। क्या करके हुआ? मोह स्व को स्व रूप से जान के और पर को पर रूप से जान के स्व को शुद्ध चेतन जान के प्रकट हुआ। हाँ, कि विरोधी शक्ति का नाश करके। जी। क्या विरोधी शक्ति का नाश करके हुआ है? जैसा सम्यक्त का विरोधी कौन है? मिथ्यात्व। अच्छा, तो मिथ्यात्व का नाश करके हुआ है। हाँ जी। नहीं, अब वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि आत्मा का कोई गुण प्रकट हो जाए, कि नहीं, विरोधी शक्ति को मेट के, जी, तो फिर वो गुण दोबारा से ढकेगा नहीं। हाँ, क्या जी, उसका नाश करके हुआ है तो वो गुण दोबारा से ढकेगा नहीं। हाँ, दोबारा से ढकेगा नहीं। वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है। हाँ जी, ये नियम है। नियम है। हाँ, कि आत्मा का मुख्य गुण 8 है, कि नहीं। वैसा तो अनंत गुण है जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, हाँ, तो कितने गुण है? मुख्य गुण तो अनंत है, वैसे 8 है। हाँ, मुख्य गुण 8 है, वैसा गुण अनंत है, कि नहीं। लेकिन उन 8 गुणों में से कोई भी गुण आत्मा का कर्म के नाश से प्रकट हो जाए, फिर वह गुण अनंत काल तक कभी भी दोबारा से ढक नहीं पाएगा। हाँ जी, नहीं ढक पाएगा, चाहे कोई सा गुण हुए। क्या? हाँ जी, चाहे कोई सा गुण हो। हाँ, अगर कर्म का नाश करके प्रकट हुआ, फिर वो दोबारा से अनंत काल तक नहीं ढक सकता। तो भैया ये बात है ही कि जो कर्म चला गया भेद विचार पूर्वक, हाँ, अब वो तो कभी लौटेगा ही नहीं आ ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, अब जब वो कर्म आ ही नहीं सकता, उसकी सत्ता बन नहीं सकती दोबारा, तो फिर उस गुण को कौन घात देगा? सही बात है। हाँ, बाहरी चीजों से तो आत्मा का कोई गुण घात होता ही नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं हो सकता। हाँ, बाहरी चीजों से, यानी कर्म के अयोग्य कारण वर्गणा से भी घात नहीं होगा। क्या? हाँ जी, कौन से? कर्म की अयोग्य वर्गना से भी कोई बात नहीं है। हाँ, कर्म के अयोग्य, अगर उसमें कर्म बनने की ताकत नहीं है, ऐसी कारण वर्गणा भी वो नहीं घात कर पाएगी। तेजस वर्गणा नहीं कर पाएगी, भाषा वर्णना नहीं कर पाएगी, कि नहीं। हाँ जी, नहीं कोई कर वर्णन नहीं है जो जीव के स्वभाव घात कर दे। हाँ जी, हार वर्णना तो बहुत दूर रही। क्या? हाँ जी, हार वर्णना तो बहुत स्थूल है। क्या? हाँ जी, हार वर्णना तो बहुत, ये बात तो बहुत दूर है, बहुत स्थूल है। हाँ, उससे तो जीव के गुण का कुछ भी असर नहीं आता। हाँ जी, नहीं आता। केवल असर आता है घातीय कर्म से। कार्बन शरीर में जो 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, उनसे तो होता है, कि नहीं। लेकिन और किसी के द्वारा जीव के गुण को घाते ही नहीं जा सकता। नहीं घाता था। ठीक है ना जी। हाँ, सही वस्तु का स्वरूप है। हाँ जी। हाँ, फिर क्या कहा जी? कितना ही भोग सामग्री भोगो, तथापि शुद्ध ज्ञान अपने स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप रहता है। वस्तु का ऐसा सहज है। हाँ, ऐसा कहते हैं, ज्ञानम कदाचनापि अज्ञानम न भवेत्। ज्ञानम अर्थात शुद्ध स्वभाव परिणमा है आत्मद्रव्य। शुद्ध स्वभाव रूप परिणमा है आत्म। वह कदाचन अपि, ये वीरेंद्र जी अपना म्यूट कर लीजिए। कदाचन अपि
अनेक प्रकार अर्थात अनेक प्रकार भोग सामग्री को भोगता हुआ अतीत अनागत वर्तमान काल में अज्ञानम अर्थात विभाव अशुद्ध रागादि रूप न भवेत नहीं होता है। क्या कहा जी कि ऐसा कहते हैं कि ज्ञानम कदाचनपि अज्ञानम न भवेत। ज्ञानम यानी शुद्ध स्वरूप परमा है आत्म तरफ जी अर्थात मोह रहित होने से मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे अपने स्वभाव को जानने रूप परमा जी और पर को पर जानने रूप परमा। हाँ जी ठीक ना वह कदाचन अपि यानी अनेक प्रकार भोग सामग्री को भोगता हुआ ठीक ना अतीत अनागत वर्तमान काल में अज्ञानम यानी विवाह अशुद्ध रागादि रूप न भवेत नहीं होता जी। तो उन्होंने कहा ऐसा अतीत में भी नहीं होता क्या और अनागत में भी नहीं होता जी और वर्तमान में भी नहीं है। ये नियम तीनों काल है क्या। अच्छा ठीक है। हाँ। अतीत में भी कोई समय दृष्टि कितना भी भोग भोगते हुए यानी अज्ञान रूप नहीं हुआ जी क्या अतीत काल में ऐसा कभी नहीं हुआ जी। जिनकी पुराण पुरुषों की कथाएं हैं हाँ जो पुराण पुरुषों की कथाएं हैं उनमें आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा जी जी कि बहुत से जीव ऐसे हुए हैं उनको खूब भोग सामग्री हुई है कि नहीं जी खूब उनके द्वारा भोगा गया है कि नहीं और बंद बिल्कुल नहीं हुआ ठीक है ना। तो ये नियम अतीत का भी है जी और यही नियम वर्तमान का भी है। आज भी समय दृष्टि खूब भोग भोग रहे हैं क्या कि नहीं भोग रहे भोग रहे कि नहीं। हाँ जो सम्यक दृष्टि आए हैं कि भगवान की वाणी में आए हैं कि सम्यक दृष्टि हो गए वो अब आज भी भोग रहे हैं जी। हाँ अब कहाँ भोग रहे हैं कि देव गति में भोग रहे हैं विदेश क्षेत्र में भोग रहे हैं कि नहीं विदेश क्षेत्र में है ना जी हैं विदेश क्षेत्र में सब है जी तीर्थंकर है ही कि नहीं चक्रवर्ती भी है वहाँ पे कि नहीं सब भोग रहे हैं सब भोग रहे हैं जी। हाँ केवल यहाँ पे अभी नहीं है तीर्थंकर चक्रवर्ती वगैरह कि नहीं जी लेकिन वहाँ पे सब है राजा है महाराजा है मंडलेश्वर है महामंडलेश्वर है सब है चक्रवर्ती है सब है दृष्टि है और सब भोग रहे हैं अब सब भोग रहे हैं जी स्वर्गों में भोग रहे हैं जी कि नहीं कोई नहीं बंध रहा जी क्या हाँ जी हैं वर्तमान में भी हैं सम्यक दृष्टि। जितने तीर्थंकर यहाँ पे हुए हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर विदेश क्षेत्र से आए क्या और सब राजा थे जी विदेश क्षेत्र से आए भोग भोगते हुए कि नहीं और फिर स्वर्ग में गए जी गए सर्वा सिद्धि वगैरह ऊंचे स्वर्गों में फिर वहां से आ गए यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर गए यहाँ पे आ गए और फिर वहाँ यहाँ भी भोग हो गए कि नहीं और मोक्ष को गए जी 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 ठीक है ना। जैसे शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ तीन तीर्थंकर तो ऐसे हैं जिनको तीन तीन पद हैं हाँ जी क्या हाँ कामदेव हैं कामदेव भी हैं चक्रवर्ती भी हैं और तीर्थंकर भी हैं जी तो एक एक जीव को तीन तीन पद हैं तो इन तीन पदों की जो विभूति है ये नहीं मिलेगी जी इतना पुण्य तीन तीन विभूतियां मिल रही हैं और उनका सबका फल है सब भोग सामग्री के रूप में नहीं पीछे से भी देख लो तो भोग भोगते हुए आ रहे हैं हाँ जी कि नहीं वर्तमान पर्याय में देखो जन निर्माण वाली अंतिम पर्याय में तो उसमें भी खूब भोग सामग्री भोगी गई जी जी और कहाँ बंद हुआ नहीं हुआ तद्भाव मोक्षगामी में हाँ कहने वाला तो अब जी बात अतीत में भी है
वर्तमान में भी है और अनागत में भी यही नियम है। हाँ। कभी नहीं हो सकता ऐसा जी कि सम्यक दृष्टि परिणामों से शुद्ध हो और बाह्य भोग सामग्री भोगने से बंद हो जाए। जी हो ही नहीं पाएगा। नहीं। हाँ, इसलिए कहा कि भोग सामग्री को भोगता हुआ अतीत अनागत वर्तमान काल में अज्ञानम यानी विभाव अशुद्ध रागादि रूप ना भवेत, नहीं होता। मैं भोगता हूँ, इससे मुझे सुख है, सामग्री मुझ रूप है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जी। फिर क्या कहा? कैसा है ज्ञान? संततम भवत, अर्थात शाश्वत शुद्धत्व रूप जीव द्रव्य प्रणमा है, माया जाल के समान क्षण विनश्वर नहीं है। ठीक है ना, शाश्वत रूप से हो रहा है। अब उन्होंने कहा, यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि शुद्ध ज्ञान से ऐसा हुआ है। क्या? शुद्ध ज्ञान से, है ना? हाँ, जो शुद्ध ज्ञान हुआ है कि नहीं, पर वह कभी अशुद्ध होता ही नहीं। जी। अब उन्होंने पूछा वो शुद्ध ज्ञान क्या है? क्या? उसे बताओ। जो हुआ है। हाँ, जो शुद्ध ज्ञान हुआ है उसके बारे में कुछ और बताओ। हाँ। इसलिए क्या लिखा? कैसा है ज्ञान? कैसा ज्ञान माने? वो जो शुद्ध ज्ञान हुआ है। हाँ, वो जो शुद्ध ज्ञान हुआ है सम्यक दृष्टि को, जी, उसकी विशेषता और बताओ। हाँ। कैसा है? हाँ जी, ये बात समझ में आई? हाँ जी भैया, जो हम समझना चाह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि को शुद्ध ज्ञान हुआ है वो कैसा हुआ है? वो कैसा हुआ है? जी, क्या करे पदम भाई साहब? जी, सम्यक दृष्टि को जो शब्द ज्ञान हुआ वो कैसा हुआ है? वो कैसा हुआ, उसमें क्या क्वालिटी है कि नहीं, क्या विशेषता है? ये ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कैसा है ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। तो उन्होंने कहा सानंतम क्या भवत, मतलब कि शाश्वत शुद्धत्व रूप जीव द्रव्य परमा है। मतलब वो जो शुद्ध ज्ञान हुआ है वो शाश्वत हुआ है। क्या? जो शुद्ध ज्ञान हुआ वो शाश्वत हुआ है। हाँ, अब वो शाश्वत रहेगा। क्या? मतलब अब कभी अशुद्ध नहीं हो पाएगा। क्या? क्या कह रहे हैं? अशुद्ध नहीं हो पाएगा, वो अशुद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, एक मोह का नाश होने से जो शुद्ध ज्ञान हुआ है अर्थात सम्यक ज्ञान हुआ है, अब वो कभी मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। जी, मतलब ये काम हमेशा के लिए हो गया शाश्वत। क्या? जी, क्या लिखा है? सानंत भवत यानी शाश्वत शुद्धत्व रूप जीव द्रव्य परमा। तो शाश्वत माने क्या? कर्म के अभाव पूर्वक जो शाश्वत हुआ है, अब कभी कर्म नहीं आएगा उस पर। हाँ, मतलब शाश्वत का मतलब है कि अब हमेशा शुद्ध ज्ञान रूप, हाँ, सम्यक ज्ञान ही रहेगा। सम्यक ज्ञान रहेगा जी। हाँ, अब कभी मिथ्या ज्ञान नहीं हो पाएगा जी। तो ये कब तक रहेगा ऐसा? अनंत काल तक। हाँ, क्या अनंत काल तक अब ऐसे ही रहेगा? हाँ, अब बता रहे हैं कि ऐसा है वो ज्ञान। हाँ, उनका कैसा है ज्ञान? हाँ, तो वो ज्ञान ऐसा है कि एक बार जो ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, मोह का नाश करके सम्यक ज्ञान हुआ, अब वो ज्ञान शाश्वत हो गया है। जी जी, अब कभी और सा नहीं हो पाएगा। क्या? अब चाहे कितना भी कुछ भी आए सामने, अब वो हाँ, अब वो ज्ञान छलस्त चाहे कितने काल तक रहे। क्या? जी, इंद्रियों के माध्यम से कभी भी होता रहे। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से चाहे कितने काल तक ज्ञान है जी, कि नहीं, चाहे सागरों तक ज्ञान है। हाँ जी 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 जी, हाँ, फिर भी वह शाश्वत शुद्ध ज्ञान ही रहेगा। हाँ जी। क्या ही समझ में? क्या करे पदम भाई साहब? कितने काल तक भी ज्ञान है?
हाँ, कितने काल तक इंद्रिय ज्ञान रहे कि नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान ही रहेगा। सम्यक ज्ञान ही रहेगा, क्योंकि साथ साथ है ना। हाँ, अब साथ साथ हुआ है जी, ठीक है ना। ये पूछा था कैसा है ज्ञान, मतलब जो शुद्ध ज्ञान हुआ है वो उसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है उसकी। जी, तो उन्होंने बताया कि हुआ है शाश्वत है, ठीक है ना। मतलब सम्यक ज्ञान हुआ है, अब कभी भी चाहे कितने समय तक इंद्रिय ज्ञान छदस्थ होकर रहे कि नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान ही रहेगा। इस बात का क्या हुआ है, शाश्वतपना, ठीक है ना। पढ़िए जी। सानंतम भवत शाश्वत शुद्धत्व रूप जीव द्रव्य परमा है। हाँ, माया जाल के समान क्षण विनश्वर नहीं है। हाँ, विनश्वर नहीं है ये, कि अब हुआ और फिर हाँ, हुआ और फिर खत्म हो गया। हाँ जी, क्या जी जी, उस ज्ञान की बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा ये माया जाल नहीं है कोई, जो एक यह शुद्ध ज्ञान हुआ है कि नहीं, सो सानंत है। क्या, हाँ जी, सानंत भवत, शाश्वत शुद्ध रूप जीव द्रव्य परमा है जी। अब कभी भी अनंत काल तक मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। छदस्थ कितने ही काल तक रहे, क्या बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं। हाँ जी, मिथ्या ज्ञान ना होने का क्या है, खत्म हो गया कि नहीं। अब हमेशा सम्यक ज्ञान ही रहेगा, जी जी, चाहे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान होके रहे, चाहे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवध ज्ञान होके रहे, जी, चाहे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवध ज्ञान मन पर ज्ञान होके रहे, लेकिन सब जगह कैसा रहेगा, शुद्ध ज्ञान ही रहेगा। हाँ, शुद्ध ज्ञान माने सम्यक ज्ञान ही रहेगा। जी जी, अब कभी भी अशुद्धत्व प्रमाण होगा ही। तो ये बात वो कह रहे हैं कि ये कोई माया जाल के समान क्षण विनश्वर नहीं है। हाँ जी, क्या जी, अब माया जाल क्या होता है, माया जाल जैसे झूठी कल्पनाएं होती हैं, तो उसका कोई दृष्टांत तो दो। क्या करे पदम भाई साहब, नहीं सुनना, दृष्टांत बता रहे हैं ना हमें, आगे दृष्टांत तो हाँ, वो आगे दृष्टांत तो अब वो दूसरा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मरीचिका होती है ना, है? रोड पे जब जाते हैं मृग मरीचिका टाइप से आते हैं ना, कि दूर पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं आता पहुंचने पे। नहीं, वो तो भ्रम है, तो ये वो तो भ्रम, वो बात नहीं है। क्या करे अर्चका जी, माया जाल में फंसता चला जाता है अभी। माया जाल बताओ, नहीं समझा रहा भैया। जैसे वो देखा है आपने खेल, क्या करे पदम भाई साहब जी, खेल देखा है, खेल। हाँ, तो जो रोड पे वो डमरू बजा के करते खेल वाले, करते हैं ना। हाँ, अब वो क्या करते हैं, हाँ, कि वो नोट निकालते 500 के नोट कि नहीं, निकालते कि नहीं नोट, हाँ, दिखाते हैं, नोट बना देते हैं क्या। तो वो नोट बनाना क्या है उनका, वो मैजिक माया जाल है वो, मैजिक जो भैया हिप्नोटाइज कर देते हैं, जादू नहीं, अच्छा, मैजिक जादू। जैसे करते हैं ना, मैजिक कहो या जादू कहो या माया जाल। अब वो माया जाल में एक क्रिया है कि वे नोट, ऐसा नोट गड्डी की गड्डी निकाल के दिखाता है क्या। अच्छा, हाँ, जादू कर गए तो कहते जाओ नोट लेके आओ कि नहीं, तो वो डिब्बा में क्या है, फिर वे नोट ही नोट निकलेंगे उसमें से।
कि हम तुम्हारे नोट डबल कर देंगे ऐसे करके। नहीं, डबल अमल नहीं, वो तो जी कहें, हाँ वो तो जैसे किसी को साथ में रखेंगे तो उससे कहेंगे डिब्बे में कागज डालो, कि नहीं। अच्छा, अब कागज डालें, अब वो कहेंगे देखो अब इसमें से नोट निकलेंगे, कि नहीं। अच्छा, अब वो नोट निकालना चालू है तो नोट ही नोट निकलते चले जाएंगे, ठीक, कि नहीं। तो ये क्या है, माया जाल है ये माया जाल है। कैसे माया जाल है कि इधर तो वो नोट निकाल रहा है, कि नहीं, और थोड़ी देर बाद आपसे पैसे मांगेगा। जब तेरे पास इतने नोट है तो तू जब खेल खत्म होगा तब क्या, ले आओ भाई कुछ दो। ठीक है हमारी समझ में आई। अच्छा, जब तुम पहले इतने नोट बना रहे थे तो फिर मांग क्यों रहे हो? मांगेगा क्यों, जिसके पास नोट बनाने की मशीन है। उधर नोट बनाने की मशीन तुम लगाए हो। ठीक है, ये माया जाल हुआ। तो जी क्या था, वो नोट बन रहे थे वो, ठीक है, क्या करे पता भाई साहब, वो तो माया जाल था, वो तो माया जाल था, कि नहीं। ठीक है कि नहीं जी। तो बोले ऐसे माया जाल के समान नहीं हुआ है ये ज्ञान, क्या कि अब तो शुद्ध हो गया और फिर दोबारा फिर अशुद्ध हो गया। फिर हम ये जानने लगे कि मैं शालू हूँ। जैसे वो पहले नोट बना रहा है, कि नहीं, और फिर तुमसे मांग रहा है, ले 1-2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, कि नहीं। तो जब तुम 500 नोट बना रहे हो तो 5 रुपए क्यों मांग रहे हैं? तब वो क्या कहेगा, हाँ जी, पापी पेट का सवाल है। अब आप तब आप कहो भाई ये 500 नोट बने थे, ये क्या था। ये तो तब वो कहेगा भाई साहब ये तो सब जादू है, माया जाल है, कि नहीं। बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक। अब एक बार शुद्ध स्वरूप दिखा दिया, ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा माया जाल का सामान। तो बोले ऐसा नहीं है ये शुद्ध स्वरूप कि फिर अशुद्ध हो जाए जी। जैसे वो पहले तो नोट बना रहा है, फिर 5 रुपए और मांग रहा है। ठीक है ना। हाँ जी, समझ में पढ़िए जी। कैसा है ज्ञान, शाश्वत शुद्धत्व रूप जीव द्रव्य परिणमा है, माया जाल के समान क्षण विनश्वर नहीं है। जैसे आकाश में वो होता है ना इंद्रधनुष, हाँ जी, कि नहीं, आपने देखा और उधर देखा फिर इधर देखा, गायब जी। अगर किसी को देखने के लिए बुला रहे हैं तो गायब जी। तो ये क्या है, माया जाल। माया जाल। तो बोले ऐसा नहीं है जी। कि क्षण में शुद्ध ज्ञान हो जाए फिर अशुद्ध हो जाए। ठीक जी। फिर कह रहे हैं अब आगे दृष्टांत के द्वारा वस्तु का स्वरूप साधते हैं। अब दृष्टांत उसका दिया जा रहा है जो आपने प्रश्न पूछा था। क्या अच्छा, क्या प्रश्न था कि सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी बंध नहीं है। भोगते हुए। अच्छा, दृष्टांत उसका है। अब दृष्टांत उसी का आएगा जिसकी बात चल रही है। ठीक है जी। पढ़िए आगे। दृष्टांत के द्वारा वस्तु का स्वरूप साधते हैं। ही यस्य वशतः यह यादृक् स्वभाव तस्य तादृक् ही अस्ति। ही अर्थात जिस कारण से, यस्य अर्थात जिस किसी वस्तु का, यह यादृक् स्वभाव अर्थात जो जिस स्वभाव जैसा स्वभाव है वह, वशतः अर्थात अनादि निधन है। ठीक है ना। हाँ जी। अब उन्होंने कहा दृष्टांत के द्वारा वस्तु का स्वरूप साधते हैं। अच्छा, मतलब दृष्टांत दिया जा रहा है कि नहीं, लेकिन साधा जा रहा है वस्तु का स्वरूप। हाँ जी। दृष्टांत के द्वारा। हाँ जी। क्या 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 बताया जा रहा है कि दृष्टांत द्वारा वस्तु का स्वरूप साधते हैं। कि यस वसता या यादृक् स्वभावम तस्यम तादृक् अस्ति। ये माने जिस कारण से जी,
यस यानी जिस किसी वस्तु का जो स्वभाव जैसा स्वभाव है वह अनादि निधन है। हाँ। क्या? वस्तु का जिसका जो स्वभाव है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह अनादि निधन है। हाँ, अनादि। जैसे आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है। तो ये वस्तु का स्वभाव है। हाँ। तो ये अनादि निधन है। ठीक है ना जी, स्वभाव वही है जिसका कभी ना हो अभाव। हाँ जी। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो कि नहीं, जड़ चेतन कोई भी हो, रूपी अरूपी कोई भी, उसका जो स्वभाव वैसा ही है। हाँ ठीक है ना, अनादि से वही है, अनंत तक वही रहेगा। हाँ, वही वैसे ही रहता है जी। ऐसे अब यहाँ कौन वस्तु है? जीव वस्तु। जीव वस्तु। तो जीव वस्तु का भी ऐसे ही है। हाँ। जैसे अग्नि कि नहीं जी। तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। हाँ। तो अग्नि का स्वभाव हमेशा उष्णता ही है। हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ चाहे वो ईंधन के साथ रहे कि नहीं या ईंधन से भिन्न होकर निकल जाए तो स्वभाव कैसा रहेगा? उष्णता रूपी रहेगा। उष्णता रूपी रहेगा। जी। ऐसे ही किसी की वस्तु के बारे में आप विचार करके देख लो। जल का स्वभाव शीतलता है तो शीतलता ही रहेगा। जी जल का स्वभाव हमेशा शीतल ही रहेगा। हाँ ऐसे आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है कि नहीं, और चेतन का स्वभाव क्या है? सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज ज्ञान। तो ये तो अनादि अनंत है। क्या? हाँ अनादि अनंत है। हाँ जिसका दूसरा नाम पारणामिक भाव है। जी जी ठीक ना। हाँ जी। ऐसा तो स्वभाव है। अब ऐसा स्वभाव किसका है? सभी वस्तुओं का है। चेतन वाला ये किसका है? ये जीव वस्तु का है। जीव वस्तु का है कि नहीं। अब जीव वस्तु का एक तो ये खास लक्षण है जी, और अनंत गुण और हैं। हाँ क्या? जी उसमें अनंत गुण है। अनंत वस्तुओं के समूह को वस्तु कहते हैं। हाँ तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ना। तो गुण कितने हैं? अनंत है। क्या करे जयंत जी? आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में खास गुण कौन सा है? 8 गुण खास गुण है जिससे आत्मा पहचाना जाए। जी 8 गुण है जो जिससे आत्मा पहचाना जाता है। अब 8 में भी खास कौन सा है? 8 गुण तो 8 कर्मों से ढके हैं। जी ज्ञान गुण जी। चेतन गुण। हाँ चेतन लक्षण जी। पहले तो अनंत गुण है जी। अनंत गुणों में खास कितने हैं? 8 8 में भी 8 गुण 8 कर्मों से ढके हैं जी। इसके अलावा और कौन सा असाधारण लक्षण है जिससे आत्मा का चेहरा दिखाई दे, आत्मा अनुभव में आ जाए? वो कौन सा गुण है? चेतन गुण से। हाँ चेतन नहीं चेतन लक्षण है जी। है ना। चेतन लक्षण क्लियर है क्या? चेतन लक्षण से ही आत्मा अनुभव में आ जाता है। हाँ चेतन लक्षण से आत्मा अनुभव में आता है क्या? जी। जैसे नमक है तो नमक में और शक्कर में तमाम विशेषताएं हैं कि नहीं जी। जो एक जैसी हैं क्या? जी उन दोनों में समान है, मतलब दिखने में भी समान है। हाँ वर्ण है सफेद, नमक सफेद होता है, शक्कर भी सफेद होती है जी कि नहीं। तो लेकिन एक खास गुण है नमक में जो शक्कर में नहीं है। जी मतलब शक्कर मीठापन है और नमक में खारापन है। हाँ तो ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है कि नहीं, और अनंत गुण है। अनंत गुणों में खास मुख्य गुण 8 हैं जी। और 8 गुण 8 कर्मों से ढके हुए हैं जी। उसमें मुख्य गुण चेतन गुण है। अब उनमें भी उनसे भी अलग एक गुण है चेतन लक्षण जी।
वो है, उस पर कोई आवरण नहीं है जी, उस पे अब कोई वो आवरण नहीं। हाँ, वो ढका नहीं है, वो तो खुला हुआ है। इसीलिए तो सब जीवों को जानना हो रहा है क्या। जी, इसीलिए तो सब जीव जान पा रहे हैं। वो हाँ, ढका नहीं, अगर ठीक है। ढका होता तो फिर कैसा होता? हाँ, तो पता नहीं चलता है ये जीव है क्या जीव है। जी, तो वो जो चेतन लक्षण है उसका वर्केबल भाव क्या है, कार्य करता हुआ भाव। मतलब चेतन लक्षण काम कर रहा है कि बंद है, काम कर रहा है, तो उसे क्या काम हो रहा है। जानना हो रहा है। हाँ, जानना कि नहीं, जी, इसका नाम है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। हाँ, ये जानना जीव के आधार से हो रहा है कि इंद्रिय के आधार से। इंद्री के आधार से। फिर विचार करो, जीव के आधार अगर जीव ना हो तो क्या इंद्रिय से जानना हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। तो फिर जीव के आधार से हो रहा है, इंद्रिय के आधार से कहाँ हो रहा है। जी हाँ, सही है, जीव के आधार से हो रहा है। हाँ, अगर मान लो जीव नहीं है कि नहीं, जैसे मुर्दा है तो मुर्दा में इंद्रिय तो लगी है, हाँ, लेकिन जीव नहीं है। हाँ, वही तो जानना हो जाएगा वहाँ। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब है जीव के आधार से हो रहा है जानना, जी, जीव के आधार से हो रहा है। ठीक है ना। अब ये जो जानना हो रहा है ये चैतन्य के परमन का रूप है। जी, चैतन्य के परिमाण का वो सही है। ठीक है ना। जी, अब क्या हुआ कि अब ऐसा हुआ कि ऐसा जीव द्रव अर्थात मैं, कौन है ऐसा, मैं अब 8 कर्मों से संबंध है क्या। जी, 8 कर्मों से संबंध है। हाँ, 8 कर्मों से बंधा हुआ है जी, कि नहीं। लेकिन अब इसमें से 100 पर का भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य हुई क्या। जी, इसमें से 100 पर को भेद जानने की क्षमता हुई कि नहीं। जी, हुई। अभी हुई कि नहीं हुई। तो अब आपने 100 क्या है पर क्या है जाना। जी, जाना। और किन के उपदेश से जाना। भगवान की वाणी के उपदेश से। हाँ, भगवान के उपदेश से कि नहीं। जी, अब आपने जाना तो आपको क्या मालूम पड़ा कि मैं अलग हूँ और जीव अलग है और शरीर अलग है। हाँ, शरीर अलग है और जीव अलग है कि नहीं। और पहले क्या लग रहा था कि मैं शरीर हूँ। हाँ, शरीर ही मैं हूँ जी, कि नहीं। अब क्या लग रहा है, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ठीक ना। जी, तो अब क्या हुआ कि अब इसमें जो ये कराने वाला था कि नहीं, जी, हाँ, वो कौन था। मोह था। वो तो ऐसा जानते हुए मुंह निकल गया, जी, मोह का नाश हो गया। ठीक ना। जी, तो अब ऐसा होने से आत्मा का शुद्ध परमन हुआ क्या। ऐसा करने से अलग जानने से आत्मा का शुद्ध हुआ, मतलब आत्मा शुद्ध हो गई। मतलब अवस्था में शुद्धता प्रकट हो गई। अच्छा, अवस्था में शुद्धता प्रकट हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा जानते हुए अवस्था में शुद्धता प्रकट हो गई। हाँ, अवस्था, हाँ, मतलब जो कर्म का संबंध था वो मिट गया जी कि नहीं। जी। तो ये अवस्था माने पर्याय क्या। हाँ, जो हम मनुष्य शरीर में है, इसमें जो पर्याय बनी हुई है। हाँ, जो 8 कर्मों का जो संबंध था ना, वो कर्म हट गए जी। और ऐसा हुआ कैसे, अपने को शुद्ध जानने से। हाँ, अपने को शुद्ध जानने से, यानी द्रव दृष्टि से क्या। हाँ, द्रव्य दृष्टि से, द्रव दृष्टि बनाने से हुआ जी कि नहीं। तो द्रव दृष्टि पहले से ही मौजूद है क्या। द्रव दृष्टि तो हाँ पहले से मौजूद है कि नहीं। जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के भाव रूप नहीं हुआ। नहीं, द्रव्य दृष्टि तो अभी बनी है ना हमारी, वो तो स्वरूप, मतलब स्वरूप तो पहले से ही मौजूद है ना। हाँ जी, है। द्रव दृष्टि बनने से दिखने लगा।
हाँ हाँ क्या? जी, स्वरूप तो ऐसा ही था वस्तु का। शुद्ध स्वरूप तो पहले से ही मौजूद है। हाँ, हमने जब द्रव्य दृष्टि करी तो जब द्रव्य दृष्टि बनाई तो दिखने लगा। हाँ जी, दिखने से भ्रम खत्म हो गया। हाँ जी, कि नहीं? भ्रम खत्म होने से कर्म का नाश हुआ। जी, तो अब ये हो गई पर्याय की शुद्धता। हाँ, क्या? अब हो गई पर्याय की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता तो पहले से मौजूद है। हाँ, क्या? द्रव्य की शुद्धता तो पहले से ही थी। अब हमने जब जाना तो पर्याय की शुद्धता भी हुई। पर्याय की शुद्धता हो गई जी। तो वो बता रहे हैं कि अब ऐसा ही रहेगा। क्या? हाँ जी, ऐसा ही मतलब स्वभाव जो पहला था वो वैसा ही है कि नहीं? हाँ। और अब जब कर्म हटने से अब जो हो गया है ये भी स्वभाव है। क्या? जी, ये भी स्वभाव है। हाँ, और जो पहले चेतन लक्षण से देखा था वो स्वभाव ही था। वो भी स्वभाव ही था कि नहीं? जी। तो स्वभाव को जानने से क्या हुआ? कर्म हट गया। हाँ, कर्म हट गया, स्वभाव जैसा था वैसा प्रकट हो गया। स्वभाव प्रकट हो गया जी कि नहीं? तो अब इसको कभी दूसरा तरह का नहीं हो पाएगा। अब कोई कर्म इसे ढक नहीं पाएगा। हाँ जी, ठीक है ना? जी। तो कह रहे दृष्टांत द्वारा वस्तु का स्वरूप साधते हैं। हाँ। क्या? जी। कि जिस कारण से जिस किसी वस्तु का जो स्वभाव जैसा स्वभाव है वह अनादि निधन है। क्या? जी। अब अनादि निधन को दो तरह से विचार करो। एक तो द्रव्य की शुद्धता। ठीक है जी। जो अनादि निधन है। क्या? द्रव्य की शुद्धता। हाँ, जो द्रव्य में मौजूद है। हाँ, कि नहीं? जीव का कोई प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। चाहे आप कुछ भी जानो। क्या? हाँ जी, जी, चाहे हम शरीर में हो कितना ही जानो। चाहे कुछ जानो जी, लेकिन कर्म का और जीव का प्रदेश भेद तो रहेगा। जी। और चेतन लक्षण से जीव प्रकट रहेगा। हाँ जी। नहीं, चेतना को ढांकने वाला कोई नहीं है। जी। और चेतना का परिणाम सहज ज्ञान रहेगा। हाँ जी। और ज्ञान सुपर प्रकाशक रहेगा। हाँ जी। कि नहीं रहेगा? रहेगा। और अस्थिर नास्तिक धर्म से काम करेगा ही। जी। कि नहीं? आप कुछ भी जानो तो भी ऐसा तो मौजूद है द्रव्य में। हाँ। तो एक तो ये है वस्तु स्वभाव। हाँ, जी, अनादि निरंतर है। हाँ, द्रव्य स्वभाव ऐसा ही है। हाँ। अब आपने ऐसे द्रव्य दृष्टि बनाई। जी। और आत्मा का जैसे जानना होता है वो विधि लगा के जानना की जानने काम किया। हाँ जी, किया। अब आत्मा अनुभव में आया। भ्रम मिट गया। हाँ जी। और भ्रम के साथ और कर्म था वो भी मिट गया। तो अब ये पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई अवस्था में। हाँ, अब पर्याय में अब पहले 9 हटा, फिर 4 कर्म हटे, फिर 8 हट गए, तो अब पर्याय में भी शुद्धता आई। जी। तो अब ये भी अनादि अनंत है। जी। क्या? ये भी अनादि अनंत है। अब आई समझ में? आई भैया। हाँ, ये कह रहे ना कि वस्तु का स्वभाव वस्तु का स्वरूप साधते हैं। वस्तु का स्वरूप माने वस्तु तो आत्मा है। क्या? ठीक है जी। जी। अब उसका स्वरूप साधते हैं। तो एक तो स्वरूप वो है जो पहले से ही है। हाँ। और उसे जानने से जो कर्म हट गया अवस्था बनी, एक वो भी वस्तु स्वरूप है। हाँ, ठीक है भैया। क्या? एक तो वस्तु जो 8 कर्मों के साथ चली आ रही थी उसका स्वरूप पहले देखते हैं कि वो शुद्ध स्वरूप से ऐसे ही विद्यमान है। अब जब हम उस वस्तु को द्रव्य दृष्टि के द्वारा देखने लगे तो अब सारे कर्म भी हट गए। अब एक वस्तु का स्वरूप वैसा भी बना। हाँ, अवस्था में शुद्धता प्रकट हो गई। हाँ जी। तो अब जो पहले वो जो सारा था द्रव्य दृष्टि से वो भी अनादि अनंत था। जी, था। और अब जो स्वभाव प्रकट हुआ है ये भी अनादि अनंत है। ये भी अनादि अनंत है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। मतलब दोनों अवस्थाओं से वस्तु देखी जा रही है। क्या? हाँ, देखी जा रही है। कौन सी दोनों अवस्था है? द्रव्य दृष्टि भी, जो द्रव्य दृष्टि हमेशा से है, और पर्याय में जो हो रही है, जो अवस्था बन रही है। एक तो आत्मा कर्मों में विद्यमान है कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रदेश भेद है। क्या? ठीक है। हाँ जी। आत्मा का कर्मों से क्या है? भिन्नता है।
अब उस भिन्नता के साथ अनेक गुण आत्मा के हैं, वे कर्मों से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी एक गुण ऐसा है जो ढका ही नहीं है जी, चेतना गुण, चेतना लक्षण, नहीं। अब उस लक्षण का कार्य है सहज ज्ञान। हाँ जी, अब सहज ज्ञान के द्वारा आपने अपने को जाना, क्या? हाँ जी, हाँ, अपने को शुद्ध जाना, शुद्ध जाने से जो जो कर्म गुणों को घात करके रोके थे वो नष्ट हो गए, हट गए जी, कि नहीं? तो अब जो स्वभाव प्रकट हुआ वो भी कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक। और जो द्रव दृष्टि पहले से थी, द्रव की शुद्धता, वो भी अनंत काल से थी, अनादि से थी। अब दोनों को मिला के क्या कहा जाए? अनादि निधन है कि दोनों को मिला के, हाँ, दोनों को मिला के कहा जाए तो ऐसा कहा जाए कि जिस कारण से जिस किसी वस्तु का जो स्वभाव, जैसा स्वभाव है वह अनादि निधन है, क्या? हाँ, जी, वस्तु का जिसका भी जो स्वभाव है वो अनादि निधन है। हाँ, वो दूसरी वस्तु के संबंध से और सा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा, कभी भी किसी काल में और सा नहीं हो सकता, चाहे कितना भी नजदीकी संबंध रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, ठीक है, अब आई समझ में आया भैया समझ में। ऐसा कहना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से देखा जा रहा है, क्या? हाँ जी, द्रव्य जो अनादि से है वैसा भी, और जब कर्म हट गए प्रकट हुआ तब वैसा भी। हाँ, वस्तु का स्वभाव अनादि से चेतन स्वभाव ही था। फिर क्या कह रहे? जी, उस वस्तु का वैसा ही है जिस प्रकार शंख का श्वेत स्वभाव है, श्वेत प्रकट है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का शुद्ध परिणाम होता हुआ शुद्ध है। ऐसे परई कथंचन अपि अन्यादृश कर्तुम न शक्यते। ऐसा अर्थात वस्तु का स्वभाव, परई अर्थात अन्य वस्तु के किए, कथंचन अपि किसी भी प्रकार, अन्यादृश अर्थात दूसरे रूप, कर्तुम अर्थात करने का, न शक्यते अर्थात नहीं समर्थ है। हाँ, दूसरी वस्तु के द्वारा स्वभाव को दूसरा तरह का नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से शक्य नहीं। हाँ। जी, अब क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि स्वभाव से श्वेत शंख है, सो शंख काली मिट्टी खाता है, पीली मिट्टी खाता है, नाना वर्ण मिट्टी खाता है। ऐसा मिट्टी खाता हुआ शंख उस मिट्टी के रंग का नहीं होता है, अपने श्वेत रूप रहता है। हाँ, अब ये दृष्टांत हुआ जी, बाह्य वस्तु से कहाँ हुआ वो? नहीं, वो अनादि से मिट्टी में दबा हुआ है। हाँ, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी ही खा रहा है, कि नहीं? काली भी मिट्टी खा रहा है, पीली भी खा रहा है जी, लेकिन वो तो सफेद ही रह रहा है, जी, कि नहीं? जी। हाँ, तो अब मिट्टी क्या है? पर द्रव्य, हाँ, मतलब भोग सामग्री है। हाँ, संघ के लिए मिट्टी क्या है? हाँ, भोग सामग्री है, भोग सामग्री। नहीं, अब संघ है वो उसका जो काया है वो सफेद है, जी है। अब काली मिट्टी खाए तो काला तो हो रहा नहीं है, नहीं हो रहा, कि नहीं? जी। ऐसे जीव का स्वभाव क्या है? चेतन, सहज ज्ञान प्रकाश है, हाँ जी, कि नहीं? अब वो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से, कि नहीं? तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन इंद्रिय रूप तो हो नहीं रहा, कभी नहीं हुआ, जी, कि नहीं? अब उसको कर्म का संबंध है, तो कर्म संबंध से सामग्री आई, हाँ जी, इंद्रिय समूह से भोग हुआ, हाँ जी, भोगने की कसाई भी है, जी, सब हुआ, लेकिन बंद भी नहीं हो रहा और सामग्री भी नहीं, हाँ, सामग्री रूप भी नहीं हो रहा, जी, हाँ, जी, किसके समान? के शंख के समान, जैसे शंख को अनेक काली पीली मिट्टी खाता है, लेकिन उस स्वभाव से सफेद है, सफेद ही रहता है। हाँ जी, ठीक है, पढ़िए। ऐसा मिट्टी खाता हुआ शंख उस मिट्टी के रंग का नहीं होता है,
अपने श्वेत रूप रहता है। वस्तु का ऐसा ही सहज है। हाँ, वस्तु का ऐसा ही सहज है, सही स्वभाव है। हाँ जी। हाँ, ये तो अब ये ऐसा दृष्टांत दिया जो दिख रहा है आपको। इंद्रियों से। अब आगे क्या कहा? उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध परिणाम रूप है। हाँ, जैसे शंख स्वभाव से कैसा है? श्वेत है। श्वेत है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही राग द्वेष मोह से रहित है, शुद्ध है। हाँ जी। क्या? हाँ, दोनों की तरफ विचार करो। जैसे शंख स्वभाव से ही कैसा है? सफेद है। सफेद है कि नहीं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही कैसा है? राग द्वेष मोह से रहित है। हाँ कि नहीं? जी, स्वभाव हो गया। हाँ, अब वही शंख जो स्वभाव से सफेद है, काली पीली मिट्टी खाता है लेकिन काला पीला नहीं हो रहा जी। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही राग द्वेष मोह से रहता है कि नहीं? अब वह नाना प्रकार की भोग सामग्री भोग है। हाँ। पढ़िए। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध परिणाम रूप है। वह जीव नाना प्रकार भोग सामग्री भोगता है तथापि अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। सामग्री के रहते हुए अशुद्ध रूप परिणामाया जाता नहीं। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। हाँ, अरे अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणमता है जी। अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना रहता है बराबर। जी। सामग्री को मैं भोग रहा हूँ ऐसा नहीं रहता। ऐसा कभी नहीं। सामग्री के भोगने से हमें सुख होगा ऐसा नहीं रहता। नहीं होता। सामग्री बुरी है अच्छी है ऐसा नहीं रहता। जी। उसे तो वो भोगते हुए भी पता है कि वह ये स्वभाव पर है, ये वस्तु पर है। तो वह जीव नाना प्रकार भोग सामग्री भोगता है तथापि अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। हाँ। सामग्री के रहते हुए अशुद्ध रूप परिणमाया नहीं जा सकता। क्या? जैसे स्वभाव से शंख सफेद है, काली मिट्टी के द्वारा काला नहीं किया जा सकता। क्या? जी, कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वह शंख अपने श्वेत वर्ण को त्याग कर के नहीं काले रूप वर्ण में तो भी उसका हाँ, मिट्टी के द्वारा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये समझा जी, है ना? ऐसे ही जो शुद्ध स्वरूप जीव है कि नहीं अज्ञान भाव से स्वयं ही अज्ञान रूप होकर पर्ण में तो सामग्री के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या? जी। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। मतलब बाह्य सामग्री द्वारा नहीं पढ़वाया जा सकता। हाँ, यही समझा रहे हैं आचार्य। हाँ, यही समझाया जा रहा है। जी, जिसके एक बार राग द्वेष मोह हट गया है, मोह कर्म हट गया है, उसको कितनी भी भोग सामग्री हो बाहर की वस्तु से बाहर के द्वारा उसे दूसरे तरह का नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं हो सकता। और कोई वो माया जाल नहीं है। जी, शाश्वत है। क्या? शाश्वत रूप से प्रकट हुआ है। तो शाश्वत रूप से होता है क्योंकि विरोधी शक्ति को खत्म करके हुआ है प्रकट। जी, ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे क्या कहा? अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणाम आता है। सामग्री के रहते हुए अशुद्ध रूप परिणामाया जाता नहीं। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि के कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा है। हाँ, जी जी। ये हो गया पूरा। हाँ, बहुत अच्छा समझाया भैया इसमें। ठीक जी। कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं भैया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ठीक जी। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। राधश्याम जिनवानी माता की जय। महान जन की जय।
आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। 3.9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। शासनकालीन महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र भैया। जय भैया। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मेरे बाबू। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय बाबू। जय जय जिनेंद्र भाई साहब।